तो मैंने कुछ हफ्ते पहले डाइफेनबेकिया का प्लांट लगाया था, उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। तो मतलब मैंने उसे प्रोपोगेट किया था। तो मेरे पास एक ही प्लांट था, उससे मैंने 1 2 3 4 5 प्लांट बनाए हैं। तो अभी मैं आपको इसकी पहले तो सिचुएशन बता देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे से एक नया नोड आया है और यहाँ से भी हमें एक नई ग्रोथ दिख रही है, इधर से भी चांसेस है। उसके बाद इसको भी नया पत्ता आया है, तो ये भी अच्छे से हुआ है। तो इसकी भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, यहाँ से नई ग्रोथ दिख रही है और इसको भी यहाँ से नई ग्रोथ के चांसेस है। तो इसकी दूसरी साइड से तो नहीं है कुछ, पर इस साइड से अभी है। अभी तक ग्रोथ हुई नहीं है, पर यहाँ पे दिख रहा है उसमें, मतलब यहाँ से ग्रोथ होने के चांसेस है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद फैल जा सकता है, फिक्स नहीं बता सकते, पर इसको मतलब मुझे कहीं से भी नई ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो मैंने 1 2 3 4 5 लगाए थे, तो 5 में से अभी 4 तो सक्सेसफुल है, इसका तो पता नहीं कुछ। तो इसका एक सीक्रेट है। तो मतलब अगर आपको, अरे यार ये टूट गया, शट, ठीक है कुछ नहीं, यहाँ से ग्रोथ हो जाएगी। तो इसको हमें हर 15 दिन में ये चीज़ डालनी है। तो ये चीज़ बनाने की प्रोसेस है कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एलोवेरा लेना है, उसके बाद एक मिक्सी का जो बर्तन है वो, और अब आपको क्या करना है, इसको कट करके इस बर्तन में डालना है। तो अगर आप कट करके डालेंगे ना, तो आपको मतलब पीसने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक्चुअली इन पत्तों में जेल बहुत कम है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली पीस रही हूँ। अगर इस पे ज़्यादा जेल होता तो मैं ऊपर का छिलका निकाल लेती और अंदर का जेल निकाल लेती। तो शायद थोड़ा सा ले लेती हूँ अभी। जिसमें बिल्कुल ही जेल नहीं है वो निकाल लेना है। तो ये पीसने के बाद वैसे भी मतलब कम हो जाएगा इसकी क्वांटिटी, तो इतना काफ़ी है। अब मैं मिक्सी का जो ढक्कन है वो लगा देती हूँ और मैं इसे अब मिक्सर में से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो अब मैंने ये पुरानी सी बाउल ली है जो ख़राब हो चुके हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। अच्छे बर्तन ख़राब नहीं करने हैं। तो एक्चुअली ना मैं जब ग्राइंड कर रही थी, इसको पीस रही थी, तब क्या हुआ कि मतलब वो पानी उसमें कम पड़ रहा था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा पानी डाल दिया उसमें। अगर आपको मतलब पीसने में थोड़ी तकलीफ हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एलोवेरा में जूस नहीं रहता, जेल नहीं रहता अंदर का, तो उस वक्त क्या हो जाता है, वो पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस वक्त आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये रेडी है। तो उसके बाद ये सॉल्यूशन जो है, आपको क्या करना है, मिट्टी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी, क्योंकि इसके रूट्स अभी नए हैं ना, तो उसको थोड़ी तकलीफ़, मतलब उसके जो रूट्स है वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि नए नए ही रूट्स आ रहे हैं और ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुए हैं। तो सिर्फ ऊपर ऊपर की थोड़ी सी ही मिट्टी हमें ऊपर नीचे करनी है, कुछ इस तरीके से। ज़्यादा जोर नहीं रहना है, वरना उसके रूट्स डैमेज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये सॉल्यूशन हमने इसमें डाल लेना है। अभी जब मैं पानी डाल दूँगी तब ये सभी जगह पे फैल जाएगा। तो ये हमें हर 15 दिन के बाद देना है, ताकि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन भी ना हो। और ये जो जेल है, तो ये एज अ रूटनिंग एजेंट भी काम करता है, तो इसके रूट्स भी अच्छी तरीके से बढ़ेंगे और इसमें कुछ फंगस वगैरह भी नहीं होगी, और आपकी जो कटिंग है वो
सक्सेस होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमें हर 15 दिन के बाद देना है। तो मैं बताती हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या हो गई। इसकी प्रॉब्लम ये हो गई कि इसे ऊपर से आप देख सकते हैं पूरी तरह से फंगस लग चुकी है। तो इसी फंगस के वजह से ये जो है ये फेल हो गया है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये जेल इस तरीके से लगा देना है। अगर आप चाहे तो आप ऊपर से भी इस जेल को लगा सकते हैं। तो आपको हर 15 दिन में ये जेल प्लांट को देते रहना है।